शांति। कहते हैं जन्म होना भाग्य की बात है, किंतु मृत्यु होना यह समय की बात है। मृत्यु के उपरांत भी सबके दिलों में जीवित रहना, जिंदा रहना, यह कर्मों की बात है। मृत्यु महान है, सबके लिए एक समान है। राजा हो या रंक, सबके लिए मृत्यु का वरदान या प्रकृति का दान, यह सबके लिए एक जैसा ही है। मृत्यु क्यों महान है? क्योंकि कहा जाता है कि जिस घड़ी मृत्यु आती है उस दिन जो कल तक दुश्मन थे वो आज आपके मित्र बन जाते हैं। जो कभी आपको रुलाने वाले थे, जो मृत्यु को देख करके उनके आंखें नम हो जाती है, कभी बात न करने वाले भी सब फूल बरसाने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। कभी कोई तोहफा नहीं दिया होगा, किंतु मृत्यु के बाद कंधा देने के लिए आगे आ जाते हैं। सब आपकी महिमा गाने लगते हैं। मृत्यु के बाद सब केवल और केवल आपकी अच्छाइयों का वर्णन करने लगते हैं। इसलिए मृत्यु महान है, जो सबको अपना बनाने वाला है। और मृत्यु का समय सबका निश्चित है कर्मों के आधार से। जैसा कर्म करते वैसे आप अपनी मृत्यु को निश्चित करते हैं। इस पर श्री कृष्ण की बात याद आती है। श्री कृष्ण को जहाँ तक हम सभी भगवान मानते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए भी तो मृत्यु टली नहीं। तो हम सब तो आम जनता, साधारण व्यक्ति, हर एक को मृत्यु यह अटल है, यह सत्य है, यह किसी से भी विमुख हो नहीं सकती है। कोई मृत्यु से मुख मोड़ नहीं सकता है। देवताओं के लिए भी मृत्यु निश्चित थी। भगवान श्री कृष्ण को भी जरा नाम के शिकारी के द्वारा उनकी मृत्यु लिखी हुई थी। परंतु कैसे? स्वयं श्री कृष्ण ने इस प्रकार की मृत्यु चाही थी। कैसे चाहा था? तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि पहले जन्म में, त्रेतायुग में, श्री राम अवतार में श्री राम जी ने सुग्रीव के भाई बाली का छिप करके वार किया और उनका वध किया। और इस प्रकार से बाली की मृत्यु हो गई श्री राम जी के हाथों। तो स्वयं श्री कृष्ण ने अपने आप के लिए इस प्रकार के अगले जन्म के लिए मृत्यु का चुनाव किया। जो श्री कृष्ण अवतार में जब कृष्ण जी एक बगीचे में, गार्डन में आराम कर रहे थे, और उस समय वही बाली जो कि जरा नाम के शिकारी के रूप में था, और वह शिकारी समझ, एक हरिण समझ करके उसने अपना तीर चलाया, और वह तीर श्री कृष्ण जी के पैर के तलवों में जाके लगा, और उससे श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। कहने का भाव, उन्होंने स्वयं यह मृत्यु चुना था, क्योंकि अगले जन्म में उन्होंने जिस प्रकार से बाली का वध किया, तो उस आधार से उन्होंने अपने अगले जन्म के मृत्यु को निर्धारित कर लिया था। और यह संसार के लिए एक प्रकार से उदाहरण श्री कृष्ण जी ने प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार आप कर्म करते हो, उस कर्म का परिणाम उसी रूप में आपके सामने आता है। कोई चाहे न चाहे, कर्म सिद्धांत, कर्म फिलॉसफी ये कहती है, वैसे ही आपके साथ घटनाएं घटती है। इसीलिए जीवन काल में हम किस प्रकार से श्रेष्ठ कर्म करें, हर एक के साथ कितना प्रेम प्यार से चले, क्योंकि मृत्यु कौन से समय आने वाली है ये आपको पता नहीं है। एक बार पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर जब सम्राट रूप में सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों के साथ राज्य कारोबार की बातें चल रही थी, उसी समय नगर से एक व्यक्ति आता है और महाराज से कुछ न्याय चाहता है। तो उस समय सम्राट युधिष्ठिर ने उस व्यक्ति से कहा कि आपके साथ न्याय मैं कल कर सकता हूँ, क्योंकि इस समय मैं राज्य कारोबार की बातों में व्यस्त हूँ। महाराज की यह बात उनके दूसरे भ्राता भीमसेन ने सुना था। तुरंत भीम ने नगर में जाकर के ढिंडोरा पिटवाया और ढिंडोरा पीट करके
सारे नगरवासियों को एकत्रित किया और ढिंडोरा पिटवाते हुए यही कहा, सुनो सुनो सभी, आज आप सभी के लिए खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी? कि हमारे महाराज युधिष्ठिर कल तक जीवित रहने वाले हैं। इस प्रकार से ढिंडोरा पीटकर सारे नगरवासियों को जब भीम जी ये बात सुना रहे थे तो यह बात महाराज युधिष्ठिर तक पहुंच गई और महाराज को भी ये बात सुनकर बड़े आश्चर्यजनक लगी कि भीम ऐसी बात क्यों सभी को बता रहे हैं। और भीम को बुलाया गया और युधिष्ठिर ने भीम से पूछा कि इस प्रकार की खबर आप क्यों सभी को सुना रहे हो? तो उस समय भीम ने कहा, महाराज आपके पास एक व्यक्ति आया था जो आज उसको आपसे न्याय चाहिए था, किंतु आप आपकी व्यस्तता को दर्शाते हुए उन्हें कल बुलाया है। इसका अर्थ है कि आपको अपने आप पर भरोसा है कि आप कल तक जीवित रहने वाले हैं। वैसे तो व्यक्ति का न कल का पता न अगले पल का पता, कल करते नदी बहती है, ऐसे व्यक्ति का क्षण क्षण जीवन का बीतता जा रहा है और आपको अपने जीवन पर कल तक भरोसा है। भीम की इस बात को सुन करके सम्राट युधिष्ठिर को जो समझना है समझ गए और तुरंत उस व्यक्ति को बुला करके उसके साथ बैठ करके महाराज ने न्याय किया। कहने का भाव यही है, या भीम को यही सूचित करना था कि जो करना है, अच्छा करना है, आज करे, अभी करे, कल पर कोई बात नहीं रखे, क्योंकि जीवन का अंत कब आने वाला है, आपका अंतिम क्षण कौन सा है, आपको स्वयं को पता नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य हम कल पर नहीं रखे। एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध जी से पूछा कि महाराज खुश रहने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? कौन से दिन पर हम बहुत आनंदित या प्रफुल्लित रह सकते हैं? तो उस समय गौतम बुद्ध जी ने कहा, मृत्यु का एक दिन पहले। उस समय गौतम बुद्ध जी ने कहा कि हमारे मृत्यु के एक दिन पहले, वो दिन खुश रहने के लिए बहुत अच्छा है। तो उस समय शिष्य ने पूछा कि महाराज ये हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारा आखिरी दिन कौन सा है जो हम एक दिन पहले उस खुशी का जश्न मना सके? तो उस समय गौतम बुद्ध जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा, बंदे मृत्यु कौन से दिन होने वाली है, हमारा आखिरी दिन कौन सा है हमें पता नहीं। इसीलिए हर दिन को आखिरी दिन समझ करके हम चले और हर दिन हम खुश रहे, हर दिन खुशी का जश्न मनाए, हर क्षण हम आनंदित और प्रफुल्लित रहे। और जब आप हर क्षण हर दिन आनंदित रहेंगे तो जिस समय आखिरी दिन आएगा, आपका आखिरी क्षण आएगा, मृत्यु का समय आएगा, तब भी आप खुशी खुशी से सहजता के साथ इस शरीर से डिटैच हो सकेंगे, आत्मा सहजता से निकल सकेगी। इसलिए जीवन काल में हर दिन को अंतिम दिन समझ करके चले, और जब अंतिम दिन समझ के चलेंगे तो आपका लोगों के साथ का व्यवहार भी बहुत सुंदर रहेगा। अंतिम क्षण किसी की नाराजगी, किसी की बददुआ हमारे साथ न रहे, यही तो हम चाहेंगे। हम खुश रहे, हर एक की दुआ हमारे साथ रहे, यही तो हमारी चाहना रहेगी। तो जब आप हर दिन आखिरी दिन समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपसे हर दिन अच्छे कर्म होंगे। हर एक के साथ आपका व्यवहार ऑटोमेटिक बहुत प्यार का रहेगा, हर दिल से आपके लिए दुआ निकलती रहेगी। और जब भी आपका आखिरी वक्त आएगा तो आप उन दुआओं के साथ, उन श्रेष्ठ कर्मों की पुण्य पूंजी के साथ आपकी अगली यात्रा पर प्रस्थान कर सकते हैं। तो आइए जीवन पर्यंत हम अपने पुण्य को संचित करें, दुआओं की पूंजी को जमा करें, हर दिन को आखिरी दिन समझें, हर एक के साथ न्याय करें, हर एक के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। और ध्यान रखें कि जब श्री कृष्ण के लिए भी मृत्यु अटल है तो हम सभी के लिए भी मृत्यु निश्चित है। और जिस प्रकार कर्म करेंगे उसी प्रकार मृत्यु हमारे सामने आएगी।
तो क्यों न जीवन काल में इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को बहुत सुंदर, सुखमय, आनंदमय, श्रेष्ठ करें, ताकि जब अंत आए तो वो अंत भी, वो आखिरी दिन, वो आखिरी क्षण भी हमारे लिए बहुत सुंदर, सुहाना और मृत्यु पर विजय का स्वरूप हमें अनुभव हो। ओम शांति।